कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुडा। हेयर पैब्लो नेरुडा वांट अस टू कीप स्टिल, ही काउंट्स अप टू 12। यहाँ पे पैब्लो नेरुडा चाहते हैं कि हम सब लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं, एटलीस्ट ही काउंट्स अप टू 12, कम से कम इतने देर तक जितनी देर तक वो 12 तक काउंट कर रहे हैं। सो वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ दिस पोएम इज टू कीप स्टिल। पोएट क्या चाहते हैं कि हम सब शांत हो जाएं। द पोएट वॉन्ट अस टू कीप स्टिल, ही काउंट अप टू 12। पोएट चाहता है कि हम सब लोग शांत हो जाएं जब तक वो 12 तक काउंट कर रहे हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में लेट अस नॉट टॉक इन एनी ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द अर्थ। देयर आर सो मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑन द अर्थ एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान पोएट चाहता है कि हम सब किसी से किसी भी भाषा में कोई बात ना कहें। ही इवन आस्क अस टू स्टॉप मूविंग आवर आर्म्स इवन फॉर अ सेकेंड। और वो ये भी चाहते हैं कि एटलीस्ट एक सेकेंड के लिए हम सब अपने हाथ पैर भी ना हिलाएं, बिल्कुल सब शांत हो जाएं। सो द सेकेंड, इट इज़ अ वेरी रेयर मोमेंट। ये बहुत ही रेयर, बहुत ही यूनिक और एक्सेप्शनल मोमेंट है जहाँ पे देयर इज़ नो रश, देयर इज़ नो हसल एंड बसल ऑल अराउंड, वी ऑल आर स्टिल फॉर अ सेकेंड और until he counts up to 12. So let us there be no rush or hurry for a second. मानते हैं, सपोज करते हैं कि यहाँ पे कोई भी रश, कोई भी जल्दबाजी, कोई भी अफड़ा तफड़ी कुछ भी नहीं होगी। एक सेकेंड के लिए सब कुछ शांत होगा। इंजन्स एंड ऑल्सो अदर मशीन्स मस्ट स्टॉप फॉर अ मोमेंट। इंजन्स और अदर मशीन्स जो आवाज़ें करती हैं, जो काम करती हैं, उन्हें भी कुछ देर के लिए, फॉर अ सेकेंड, फॉर अ मोमेंट के लिए रोक दिया जाए। इट वुड बी अ रेयर मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। और मानवता के इतिहास में ये बहुत ही रेयर मोमेंट होगा जहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड सब कुछ शांत हो जाएगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा। और जब ऐसा होगा तब हम सब लोग क्या करेंगे? देन ऑल ऑफ अस शैल एंजॉय द सडन स्ट्रेंजनेस ऑफ दिस रेयर मोमेंट टुगेदर। और तब जब ऐसा होगा तब हम सारे मिलके इस सडन स्ट्रेंजनेस को, एकदम अचानक से जो शांति आ जाएगी, इसको हम सारे मिलके एंजॉय करेंगे। नाउ थर्ड, द पोजीशन ऑफ द सी। समुद्र पे क्या होगा जब ये मूवमेंट चल रहा होगा, स्टिलनेस का मूवमेंट चल रहा होगा, तब समुद्र के इलाके पे क्या ऐसा होगा अजीब सा। द पोएट वॉन्ट अस दैट द फिशरमैन वुड नॉट हार्म द वेल्स इन द कोल्ड सी ऑफ पोलर रीजन। समुद्र के इलाके में फिशरमैन आर, जब वो वेल्स को बाहर निकालते हैं तो दे आर हर्टिंग द वेल्स ना। सो ड्यूरिंग दैट मोमेंट, जब सब कुछ शांत हो जाएगा, कोई भी काम नहीं कर रहा होगा, तो समुद्र के इलाके पे जब फिशरमैन वेल्स को निकाल रहे होते हैं, उनको हर्ट कर रहे होते हैं, वो उस मोमेंट पे वो भी नहीं करेंगे, वो भी वहाँ पे रुक जाएंगे। इवन द मैन गैदरिंग सॉल्ट विद हिज ओन हैंड मस्ट टेक केयर ऑफ हिज हर्ट हैंड। और समुद्र के इलाके पे जो इंसान नमक को इकट्ठा कर रहा होता है, सॉल्ट को गैदर कर रहे होते हैं, वो भी वहाँ पे उस टाइम के लिए रुक जाएंगे और अपने हर्ट हैंड्स को देखेंगे। सॉल्ट को गैदर करते टाइम हमारे हाथ छिल जाते हैं, तो वो कंटिन्यूसली पूरे दिन सॉल्ट को गैदर करते रहते हैं टू अर्न मोर एंड मोर मनी। दे इवन डोंट हैव टाइम टू लुक एट देयर हर्ट हैंड्स। वो पैसा कमा रहे हैं लेकिन उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि इस चीज़ से उनके हाथों को कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा है। तो ड्यूरिंग दैट मोमेंट ऑफ स्टिलनेस, द पोएट वॉन्ट दैट द पीपल हु आर गैदरिंग सॉल्ट नियर द पोलर रीजन ऑफ द सी मस्ट स्टॉप एंड लुक टुवर्ड्स देयर hurt hand and take care. It is a time to relieve them of their hurt hands. तो यहाँ पे पोएट ये चाहता है कि इस मोमेंट पे सब शांत हो जाएं, सब अपनी टेक केयर करें, थोड़ी देर के रुक के अपना भी आराम करें। नाउ फोर्थ, द स्टॉपेज ऑफ ऑल द वॉर्स। जितने भी युद्ध चल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो भी उस मोमेंट पे रुक जाए। ऑल काइंड्स ऑफ वॉर मस्ट बी स्टॉप एट वंस। उस क्षण के लिए सारे ही प्रकार के जितने भी युद्ध हैं वो सारे रुक जाए। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर्स आर देयर? तो यहाँ पे लिखा भी है द ग्रीन वॉर। ग्रीन वॉर, ग्रीन रिप्रेजेंट इन्वायरमेंट, वातावरण को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्रीन वॉर मतलब द वॉर अगेंस्ट द इन्वायरमेंट, प्रकृति के अगेंस्ट जो युद्ध चल रहा है वो भी रुक जाए। कौन सा युद्ध चल रहा है? हम अपने पेड़ों को कंटिन्यूसली काट रहे हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को कंटिन्यूसली हार्म कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा CO2 का यूज़ करके। तो यहाँ पे ये जो हमारा ग्रीन वॉर चल रहा है वो भी उस मोमेंट पे रुक जाए। द वॉर विद पॉइजनस गैसेज, जो जहरीली गैसें निकल रही हैं फैक्ट्रीज से, वो जो युद्ध चल रहा है वो भी उस टाइम पे रुक जाए। एंड द वॉर विद फायर आर्म्स, जो गोली बारूद वाला जो नॉर्मल वॉर होता है वो भी उस टाइम पे रुक जाना चाहिए। और तब जब सब रुक जाएगा तब क्या होगा? इन सच वॉर्स, यहाँ पे जितने भी ये
डिफरेंट टाइप्स के वॉर्स होते हैं उनमें क्या होता है, विक्ट्री इज मीनिंगलेस, कोई भी जीते, जीत बिल्कुल बेकार होती है। बिकॉज क्यों बेकार होती है, एज देयर इज नो सर्वाइवर लेफ्ट आफ्टर द वॉर इज ओवर, क्योंकि जब वॉर खत्म होता है तो उस वॉर की विक्ट्री को, उस जीत को एंजॉय करने के लिए कोई बचता ही नहीं है, तो ये विक्ट्री क्या है, बिल्कुल मीनिंगलेस है। नाउ फिफ्थ, प्यूपिल इन देयर बेस्ट। अब हमने अभी तक फोर्थ पॉइंट में क्या पढ़ा था, ड्यूरिंग दिस मोमेंट ऑफ स्टिलनेस पोएट वांट अस दैट इट इज अ वेरी रेयर मोमेंट, बहुत ही यूनिक मोमेंट है, ऑल ऑफ अस still quiet until he counts up to 12. There is no rush, there is no hustle and bustle all around the world. It is a very unique moment for the mankind. And around the sea, people stop hurting the whale for a second or look at their hands. The people who are hurting their hands by gathering the salt, वो लोग जो salt gather करके अपने हाथ को hurt कर रहे हैं वो भी रुक जाएंगे, अपनी टेक केयर करेंगे, सारी मशीनरीज रुक जाएंगी, इंजन वर्क करना रुक जाएगा, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर जो हो रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो भी रुक जाएगा। तो इस टाइम पे क्या होगा, पीपल आर एट देयर बेस्ट, लोग क्या होंगे, अपने बेस्ट में होंगे। एंड बेगिंग द वॉर्स, पीपल शुड कम आउट ऑफ देयर बेस्ट ड्रेसेस। तो अब जब ये सारे वॉर्स रुक जाएंगे, ये सारे गलत काम रुक जाएंगे, तो वहां पे लोग क्या करेंगे, अपनी बेस्ट ड्रेसेस में बाहर निकल के आएंगे, एंड दे मस्ट गो आउट फॉर अ वॉक विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के संग एक पीसफुल वॉक पे जाएंगे। दे स्पेंडिंग देयर ओन क्वालिटी टाइम इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद अदर्स, दे मस्ट मूव आउट अंडर द शेडी ट्रीज एंड एंजॉय दिस मोमेंट टुगेदर। तो यहाँ पे लोग जब बिल्कुल शांत होंगे तो अपने इस प्यारे से मोमेंट को अपने ब्रदर्स के संग, अपने लव्ड वन के संग एंजॉय करेंगे, शेडी ट्रीज के अंदर बैठेंगे और एंजॉय करेंगे बाय डूइंग नथिंग, बिना कुछ करे, बिना अपने हाथ पैर चलाए, बिना कुछ भी करे वो अपने इस मोमेंट को एंजॉय करेंगे। बट नाउ द सिक्स्थ लाइन, नॉट टोटल इनएक्टिविटी। अब आपको क्या लग रहा होगा इन सारी चीज़ों को पढ़ के कि यार कुछ कर ही नहीं रहे, ना हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं, ना मशीनरीज वर्क कर रही है, ना इंजन वर्क कर रहा है, ना कोई युद्ध हो रहा है, ना फिशरमैन वेल्स को बाहर निकल रहा है, ना जो लोग गैदर कर रहे हैं सॉल्ट को वो भी रुक के थोड़ी देर के लिए देख रहे हैं, और हम तो अपने नॉर्मल से कपड़े बैठ के अपने बेस्ट ड्रेसेस पहन के अपने भाइयों के संग वॉक पे जा रहे हैं। दैट मीन्स क्या कर रहे हैं हम, ये सब बिल्कुल सब जगह शांति हो चुकी है, कोई रश नहीं है, कोई हसल बसल नहीं है और अराउंड अस। तो दैट मीन्स देयर इज टोटल इनएक्टिविटी, सब कुछ खत्म हो गया, टोटल इनएक्टिविटी नहीं करना है। द पोएट डज नॉट वांट अस टू बी टोटल इनएक्टिविटी, टोटल इनएक्टिविटी मीन्स डेथ ही हो जाना। पोएट ये नहीं चाह रहा है कि तुम सारे जाके मर जाओ, कि कुछ करो ही मत, हिलो डुलो मत, कुछ मत करो, सब मर जाए और बिल्कुल सब जगह शांति शांति हो जाए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द पोएट डज नॉट वांट दैट वी शुड कंफ्यूज स्टिलनेस विद द टोटल इनएक्टिविटी। पोएट ये नहीं चाहता है कि स्टिलनेस, शांत हो जाने का मतलब, कुछ क्षण रुक जाने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए सब कुछ टोटल इनएक्टिवेट हो जाए। डूइंग नथिंग एट ऑल वुड नॉट अमाउंट टू दैट, कुछ ना करना इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल मर जाना। हम लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि दैट लाइफ मीन्स टू मूव अबाउट, लाइफ का मतलब है कुछ ना कुछ कभी ना कभी करते ही रहना, कोई ऐसा मोमेंट हो ही ना कि हम सब लोग रुक जाए। तो यहाँ पे पोएट ये नहीं कह रहा है कि डूइंग नथिंग एट ऑल वुड अमाउंट टू दैट। डूइंग नथिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सारे जाके मर जाए। द पोएट हैज नो एसोसिएशन विद द दैट, पोएट का कोई भी मतलब डेथ से है ही नहीं। पोएट हमसे, पैब्लो नेरुडा ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप सारे जाके मर जाएं। वो क्या चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वी थिंक, हम लोग ये सोचते हैं दैट लाइफ इज टू मूव अबाउट, ये हमारी गलती है। हम सोचते हैं कि लाइफ का मतलब है हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना। वी शुड नॉट ऑलवेज टू मूव, लेकिन पैब्लो नेरुडा कह रहे हैं ऐसा नहीं होता, हमें हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने की जरूरत नहीं है। वी शुड फॉर अ वाइल, कुछ क्षण के लिए, वी शुड ऑल्सो टेक रेस्ट, थोड़े से टाइम के लिए हमें अपना भी टेक रेस्ट करना चाहिए, थोड़ा आराम लेना चाहिए, जिससे हम नेक्स्ट मोमेंट पे और ज़्यादा एनर्जी से और अच्छे काम को कर पाए। तो टोटल इनएक्टिविटी नहीं होना, बिल्कुल मर जाने से मतलब नहीं, इन सारी चीज़ों से मतलब ये है कि हमें थोड़ा रेस्ट लेना है फ्रॉम आवर हसल बसल लाइफ। हम इतना सारा काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कर रहे हैं। अगर हम कंटिन्यूअसली 24 आवर्स करते ही रहेंगे, जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे डबल या ट्रिपल काम करने की कोशिश करेंगे, तो हमें टू द लास्ट कुछ नहीं मिलेगा। अगर जीत हो भी जाएगी तो दिस विक्ट्री बिकम्स मीनिंगलेस टू अस, क्योंकि हम उसको एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर द पोएट वांट अस टू कीप स्टिल, नॉट टोटल इनएक्टिव, नॉट टू डेथ। नाउ द सेवेंथ लाइन,
लॉन्ग साइलेंस, हमें क्या करना है, बिल्कुल चुप होना है थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल कोई शोर नहीं करना। अब ऐसे करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, लॉन्ग साइलेंस से हमारा भी तो कोई फ़ायदा होना चाहिए। नाउ अ लॉन्ग साइलेंस कैन डू अ लॉट गुड ऑफ अस, थोड़ी देर शांत रहना हमारे लिए बहुत अच्छा कर सकता है। क्या अच्छा कर सकता है, मैन बिकम सैड व्हेन दे आर फेल टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ, वी मैन आर trying to understand our feelings to other, we are constantly talking to them, we are constantly trying to understand what they are saying, और we are trying to understand them our thoughts, हम continuously उनको अपनी बातें समझाने का ट्राई करते रहते हैं, but still the other person fail to understand our feeling, then what we feel sad कि we are unable to express our feeling to other, हम continuously उनसे बात करते रहते हैं, उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, और फिर भी अगर सामने वाला हमारी फीलिंग्स को समझने में इनकैपेबल है, वो नहीं समझ पा रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा सैड फील होता है। तो हेयर द पोइट वॉन्ट अस टू कीप क्वाइट, कुछ मत कहो सामने वाले से, क्योंकि अगर तुम कुछ कह रहे हो, कंटिन्यूसली कुछ बोल रहे हो उससे, और फिर भी वो तुम्हारी बात को नहीं समझ पा रहा है, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, अपना बेस्ट ट्राई करके उसे अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हो, स्टिल वो हमारी बात को नहीं समझ पा रहा है, तो वो हमारे अपने आप में सैड फील होगा कि यार वी फील डिसहार्टेड कि हमने अपना पूरा ट्राई करा फिर भी वो नहीं समझ पा रहा है। तो हेयर द पोइट से शांत रहो, कुछ कहो ही मत, एटलीस्ट वो सैडनेस, वो डिसहार्टेड फीलिंग तो नहीं आएगी ना कि हमने पूरा ट्राई करा फिर भी वो नहीं समझा। तो लॉन्ग साइलेंस पे यहाँ पे यही है कि मैन बिकम साइलेंट व्हेन दे फेल टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ, दे फील हेल्पलेस, हम बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हैं व्हेन दे थ्रेटन देमसेल्फ विद द डेथ, जब हमें अपने आप में सोचते हैं कि यार मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये जो थ्रेटेंड वाली फीलिंग है, हम बोल बोल के ये सोचते रहते हैं, इससे हमारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। A long silence can soothe our feelings and help us in removing this sadness। तो ये जो थोड़े टाइम के लिए जो हमारी शांति है, ये इस फीलिंग को काम डाउन करती है, जो हम कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं कि यहाँ युद्ध चल रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, हम कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ दिमाग में सोचते रहते हैं, तो इससे हम अपने आप को थ्रेटन कर रहे हैं, डरा रहे हैं कि मे बी इन द नियर फ्यूचर वी आर गोइंग टू दैट। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए शांत हो जाने से हमारी इस फीलिंग को क्या होगा, सूदित होगी, मतलब काम डाउन होगा, हमारा दिमाग काम डाउन होगा, हमारी सोल काम डाउन होगी, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग दिस सैडनेस। और जो हम इतने ज़्यादा सैड हो रहे हैं कि वी आर फेल टू अंडरस्टैंड आर फीलिंग टू अदर्स, तो इस फीलिंग को भी हम थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर लेंगे। नाउ example, here in this poem a keeping quiet poet takes a very good example and it also comes in a question। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, the poet gives example to illustrate the idea of stillness does not mean total inactivity। most important है, यहाँ पे poet clear कर देना चाहता है मैं stillness कह रहा हूँ, ना कि total inactivity। आप बिल्कुल भी confuse ना हो कि stillness क्या होती है और total inactivity क्या होती है। total inactivity means बिल्कुल कुछ करना ही नहीं, that means death। बट पोएट डज नॉट से दैट आप मर ही जाएं, जाके कुछ करें ही मत, तो बिल्कुल सब स्ट्रेंजनेस हो जाएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके मर जाए सारा। तो यहाँ पे पोएट बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा है। पोएट सेज स्टिलनेस एंड हेयर टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टिलनेस एंड टोटल इनएक्टिविटी पोएट टेक्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अर्थ। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब सब कुछ शांत हो जाता है, अब हम फॉर एग्जाम्पल युद्ध के बाद सब कुछ खत्म हो गया, तब भी द अर्थ बिकम्स लाइफ। फॉर एग्जाम्पल सीड, हमने किसी पौधे को लगाया तो हमने सीड अंदर डाला, ऊपर से वो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल प्लेन है, कुछ नहीं देख रहा है, दैट मीन्स इट इज इन स्टिलनेस। ऐसा तो नहीं है ना कि वो अर्थ मर गई या वो पेड़ मर गया, वो अब जिंदा होगा ही नहीं, तो वो हो गई डेथ, टोटल इनएक्टिविटी होगी। बट नो, शांत रह के हमें अंदर ही अंदर अपने आप को रिकवर करना है टू बूस्ट अप। अर्थ भी क्या करती है, जब बिल्कुल हम लास्ट मोमेंट पे आ जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, सब पूरी मैनकाइंड एंड हो गई, तब भी अर्थ बिकम्स लाइफ, अर्थ जिंदा रहती है, वो अपने आप को रीस्टोर करती है, स्टिलनेस में रहती है, शांत रहती है, थोड़ी देर कुछ नहीं करती, शांत रहती है, स्टिलनेस में रहती है, एंड पावर बैक, और फिर एकदम से बूस्टअप हो जाती है। तो यहाँ पे भी पोएट ने ये लिखा है, द अर्थ कैन टीचेज अस अ लेसन। जो अर्थ है ये हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन देती है। वैन, कौन सा लेसन देती है, वैन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हमें देखने में लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ पे तो कोई पेड़ पौधा बचा ही नहीं, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, द अर्थ रिमेन्स लाइफ। जो अर्थ है वो क्या रहती है, जिंदा रहती है। वो जो सीड है,
जो हमने पेड़ का जो बीज डाला है जमीन के अंदर वो क्या रहता है, जिंदा रहता है। हमें ऊपर से देखने में लगता है कि यहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं है, एवरीथिंग इज डेड, सब कुछ मर चुका है, एवरीथिंग इज एंडेड, बट द सीड इनसाइड द अर्थ रिमेन्स अलाइव इन द स्टिलनेस। तो यहाँ पे ये चीज है कि जो बीज है वो मतलब पृथ्वी के अंदर जिंदा रहता है, स्टिलनेस में रहता है, और थोड़े टाइम बाद वो और अच्छे से ग्रो करता है। तो टोटल इनएक्टिविटी का मतलब दैट है, हमें जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया, दैट मीन्स सब कुछ खत्म होता नहीं है। इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अर्थ टू बिकेम्स अलाइव ड्यूरिंग द स्टिलनेस। नाउ द लास्ट, व्हाट इज पोएट्स रिक्वायरमेंट। पोएट हमसे चाहता क्या है एक्चुअली, पोएट हमसे यही तो चाहता है टू कीप स्टिल अंटिल ही काउंट्स अप टू 12। वो पोएट हमसे ये चाहता है कि हम कुछ ना करें, थोड़ी देर के लिए शांत रहे जब तक वो 12 तक काउंटिंग कर रहा है। कौन कौन से काम ना कहे, डू नॉट मूव आवर हैंड्स, डू नॉट talk in any language on this earth, must stop the working of engines and other machineries. The fishermen who are catching the whales and hurting the whales must stop for a second. The people who are gathering the salt near the polar region of the sea must stop and look and take care of their hands. The people who are fighting, the people who are engaging in the green wars or the fire gun wars and many other different types of wars must stop and put their best clothes and have a peaceful time with their loved ones. So this is the only requirement. Poet ये तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा है that means you become total inactive, you become death. Poet ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा है. Poet says it is for the stillness, it is for the welfare of the mankind, it is very a rare moment and it is for the goodness of your. जब सब कुछ खत्म ही हो जाता है तो हमको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है दैट वी आर ट्राइंग आवर ऑल बेस्ट बट वी गेट नथिंग इन रिटर्न. सो पोएट सेज टेक रेस्ट, हैव योर टाइम एंड कैन resume your work after that moment. So here is the poet's requirement. The poet requires us to keep quiet till he counts 12. पोएट चाहता है सिंपल, आपको शांत रहना है, आपको ये जो मैंने लिस्ट दे रखी है ये काम आपको नहीं करने हैं जब तक मैं 12 तक काउंट कर रहा हूँ, एंड आफ्टर दैट यू विल रिज्यूम योर एक्टिविटीज एंड ही विल गो. ही डज नॉट सेज दैट यू बिकम टोटल इनएक्टिव फॉर द लाइफ. आप जिंदगी भर के लिए ऐसा कर लें, आप बिल्कुल मर ही जाए, कुछ करे ही ना, बट फॉर अ मोमेंट ही काउंट्स अप टू 12. यू शुड कीप क्वाइट, you should do that all these activities, you should enjoy the total stillness all around yourself, but does not mean that you become total inactive कि आप सांस लेना ही बंद कर दें और आप मर ही जाएं. So here is the summary, overall summary of this chapter. Class 12, Pablo Neruda is the writer or the poet of this story, Keeping Quiet. Thank you.